तो नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल तड़का मीडिया में हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों फाइनली स्पाइडरमैन स्पाइडरवर्स के बाद का टीजर लॉन्च हो चुका है और आपने उस टीजर को देख लिया होगा। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको उसी के रिलेटेड जानकारियां बताऊंगा, कब ये मूवी आपको देखने को मिलेगी और कब तक ये आपको OTT रिलीजिंग पे मिलेगी और कौन कौन इस मूवी में आपको देखने को मिलेगी और क्या क्या खास है इस मूवी के अंदर, और साथ ही साथ बात करेंगे कि इस मूवी के बॉक्स ऑफिस और बजट के बारे में। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं उससे पहले दोस्तों, यदि आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक जरूर कर दे। यदि चैनल पर नए हो तो हमारे YouTube चैनल को उसे सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबाकर उसे ऑल पर सेट कर ले। एक आगामी अमेरिकन कंप्यूटर एंटरटेनमेंट सुपर हीरो फिल्म है जिसमें मार्वल कॉमिक्स के चरित्र की माइक मॉर्वल्स और स्पाइडरमैन को दिखाया गया है, जो कोलबिन पिक्चर्स और सोनी पिक्चर्स एनिमेशन द्वारा मार्वल एंटरटेनमेंट के सहयोग से सोनी पिक्चर रिलीज द्वारा वितरित है। यह एक स्पाइडरमैन इनटू द स्पाइडरवर्स 2018 का सीक्वल्स है और इसे स्पाइडरमैन नामक वैज्ञानिक के ब्रह्मांडों को साझा मल्टीप्लस में सेट किया गया है। फिल्म का निर्देशन जो कि डोस सेल्स और ने किया है और कैम्स पॉक्स और जिप्स के थॉमसन उनके फीचर निर्देशक डेब्यू में हैं। फिल लॉर्ड क्रिसपोर्ट फिल्म और डेविड कैल्फहिट का पटकथा से है। शामिल मूस ने हेली स्टीनफेल्ड, जैक जॉनसन और ईसा राइल और डैनियल कैलुएस जैसे स्लेट्समैन और इसके साथ बैंड टैरी हेरन, लुंस लॉरेंस ग्रेज ली और इसके साथ जोम ट्रैक सीएस लॉग और इसके साथ और स्कॉट स्काई के साथ माइक लो की आवाज दी है। फिल्म में माइक स्पाइडर लोग की एक नई टीम के साथ मल्टीवर्स में से एक सहायक कार्य किया जा रहा है। निर्देशक जो कि ड्रिस सैमट कैंप्स ऑफ पॉल्स और के साथ सिस्टम थॉमसन आपको इस मूवी के डायरेक्टर के रूप में देखने को मिलेगी और इसके जो स्क्रिप्ट राइटर है वो है फिल लॉर्ड और स्क्रॉप मिलर्स और डेविन कैलहम्स। ठीक है दोस्तों, ये जो आधारित है ये दोस्तों आपको जैसे कि आपको पता होगा मार्वल कॉमिक्स पर आधारित है और इसकी जो एडिटिंग की है वो है अभी अरद और इसके साथ एमी पास्कल और इसी के साथ आपको फिल लॉर्ड और क्रिस्टोफर मिलर और क्रिप्टिन साइब्रिंग्स और इस मूवी के अंदर जो आपको सुपरस्टार देखने को मिलेंगे वो बहुत ही जबरदस्त होने वाली है। सामिका मूर आपको देखने को मिलेगी और इसके साथ हेली स्टैनफोर्ड और जैकी जॉनसन, इसी के साथ ईसा राय और डैनियल कैलुएस और इसके साथ जेम्स स्लेट्समैन और इसके साथ बैंड टैरी हैन और लूना लोरेज वेल ग्रोडली राहेज ड्रेज और इसके साथ जोमरेट टैक्लोन सिया फिलिगलम और इसके साथ ऑस्कर इस्लात और इस मूवी का जो म्यूजिक है वो दिया है डेलिन पैंट और इसकी जो हमारी जो प्रोड्यूसर कंपनी है वो है कॉलबिन पिक्चर्स, सोनी पिक्चर्स एनिमेशन, मार्वल एंटरटेनमेंट और इसके साथ DNC एंटरटेनमेंट आराध्य प्रोड्यूसर लॉर्ड रिलीज प्रोड्यूसर और इसके साथ मार्क्स पिक्चर्स और इसे जो डिस्ट्रीब्यूट करने वाली है सोनी पिक्चर विमोचन। और रिलीजिंग की तारीख की बात की जाए तो दोस्तों 2 जून 2022 को संयुक्त राज्य अमेरिका में इसे रिलीज कर दिया जाएगा। सबसे पहले इसे संयुक्त राज्य अमेरिका में रिलीज किया जाएगा। इसकी जो लैंग्वेज है वो इंग्लिश है। सोनी ने 2018 में उस फिल्म की रिलीजिंग से पहले इनटू द स्पाइडरवर्स का सीक्वेंस विकसित की शुरू किया था जिसमें लेखन और निर्देशन टीम जुड़ी हुई है। तो दोस्तों इसी के साथ हम आपको बताने वाले हैं और भी डिटेल। 15 अगस्त 2017 को इसके बाद 25 सितंबर 2017 को वेल्डिंग में अवतार 3 के साथ साथ प्रमुख फोटोग्राफी की गई थी। 3 साल की शूटिंग के बाद सितंबर 2020 के अंत में फिल्मांकन समाप्त हुआ और लगभग 350 से 400 मिलियन के अनुमानित बजट पर निर्मित है।
यह अब तक की सबसे महंगी फिल्म है दुनिया में। और ये दोस्तों 23 जुलाई 2020 को होने वाली निम्नतम फिल्म के साथ फिल्म की नाटकीय रिलीजिंग बार बार देरी की अधीन रही है। हालांकि बाद में दो वे ऑफ वाटर आवश्यक स्वागत पर निर्भर होगी। नेशनल बोर्ड ऑफ रिव्यू और अमेरिकन फिल्म इंस्टीट्यूट जैसे संगठनों ने इसे 2022 की शीर्षक 10 फिल्मों में से एक का नाम दिया है। 80वें गोल्डन ग्लोबल अवार्ड में हिंदी को सर्वश्रेष्ठ मोशन पिक्चर, ड्रामा और सर्वश्रेष्ठ निर्देशन के लिए नामांकन मिला है। और दोस्तों सबसे पहले हम इसकी डिटेल हम आपको बता देते हैं, जैसा कि इस मूवी के डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, इन सभी के बारे में आपको एक एक करके डिटेल हम बताने जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले हम मूवी की थोड़ी और डिटेल हम आपको बता देते हैं ताकि आपको भी मज़ा आता रहे और धीरे धीरे कर हम इसकी सारी डिटेल आप तक पहुंचाते रहें। तो पहली फिल्म की घटनाओं के एक दशक से भी अधिक समय के बाद अवतार द वेयर ऑफ द वाटर फुली परिवार की कहानी बतलाई है, जो कि मुसीबत में उनके पीछे आती है। वे एक दूसरे को सुरक्षित रखने के लिए कितनी दूर तक जाते हैं, वे लड़ाई जो वे जीवित रहने के लिए लड़ते हैं और जो तृष्टि में रहते हैं। और 20वीं सदी के स्टूडियो में जैक सुनील के द्वारा, जैसा कि मैंने आपको बताया, जैक सुनील के रूप में सैम बोल्ट एवं पूर्व मानव के अवतरिक प्यार में पड़ता है और अवतार कार्यक्रम का सदस्य बनने के बाद नबी में दोस्ती कर लेता है और अंततः मनुष्य के साथ उसके संघर्ष एवं उनका पक्ष किया जाता है। उन्हें जीतने के लिए अग्रसर किया जाता है। उनके स्थायी रूप में नवीन में से एक बनाने के लिए अपना मानव शरीर छोड़ देता है। नए तीर के रूप में जो सलधार पीछे कबील के प्रमुख बेटे कबीले भाविक सती के जैक शादी थे। और इसी के साथ हम आपको बताते हैं इस मूवी के बारे में। 2006 में कैमरून ने कहा था कि अगर अवतार सफल रहा तो उन्हें फिल्म के 2 सीक्वेंस बनाने की उम्मीद थी। और 2010 में उन्होंने कहा कि फिल्म की व्यापारिक सफलता और पुष्टि के बाद ऐसा करेगी कि सीक्वेंस मूल रूप से दिसंबर 2014 और 2015 में रिलीज के निर्धारित किया गया। उन्होंने भविष्य की कहानी को फॉलो अप के लिए पहली फिल्म में से कुछ दर्शकों को शामिल किया। कैमरून ने एक के बाद एक सीक्वेंस शूट करने के उपन्यास को ठिकाने लगाने के बाद काम करना शुरू योजना बनाई। उन्होंने कहा कि सीक्वेंस होली प्लैम्स के अन्य चंद्रमाओं की खोज करने में ब्रह्मांड को चौड़ा कर देंगे। पहला सीक्वेंस पेंड्रोज के महासागर का केंद्र होगा। इसमें वर्ष 1 की अधिक विशेषताएं होगी और इसी के साथ वह एक गहरे पानी के सम्मिश्र का उपयोग करके मरीन ट्रैच के तल में स्क्रीन के लिए फुटेज कैप्चर करना चाहते थे। 2021 में कैमरून ने कहा कि वह कहानी में शामिल रहने के लिए पेंडोस और अन्य दुनिया के महासागर की पारिस्थितिक तंत्र को डिजाइन करना शुरू कर रहे हैं। हालांकि फिल्म के पर्यावरण विषय को जारी रखना है तीखी नहीं होगा क्योंकि फिल्म का मनोरंजन का ध्यान केंद्रित करेगा। दिसंबर 2009 में जैक ऑफ नेल्थिन के पालन करने की जारी की सीक्वेंस की पुष्टि की गई। और दोस्तों यदि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें। और यदि आप हमारे इस YouTube चैनल पर यदि नए हैं तो हमारे इस YouTube चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाकर उसे ऑल पर सेट कर लें ताकि आगे आने वाली जितनी भी हमारी वीडियो है सबसे पहले आप तक पहुंचे। और इसी के साथ यदि दोस्तों आपको और भी किसी तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, हिंदी, इंग्लिश, तमिल, पंजाबी कोई सी भी मूवी की एक्सप्लेनेशन चाहिए हो, चाहे वो हिंदी में हो, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, कोई सी भी लैंग्वेज में हो, उसकी एक्सप्लेनेशन हम आपको उसी की स्टोरी हिंदी में एक्सप्लेन कर हमारे चैनल पर अपलोड करते रहते हैं। जैसे कि दृश्यम 2 और भी कई अपकमिंग जो मूवी हैं, ट्रांसफॉर्मर की थोड़ी डिटेल हमने आपको बताई दी है, वो भी हमारे चैनल पर अपलोड है, उसे भी जाकर आप देख सकते हैं। और इसके साथ में हमारी आई बटन पर भी उसे लगा दूंगा और बाकी की जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा और आप हमारे चैनल पर भी जाकर उन्हें देख सकते हैं।
तो जैसा कि मैंने आपको बताया 2011 में कैमरून ने कहा कि वह कहानी में शामिल करने के लिए एक पैडोस और अन्य दुनिया के महासागर का पालन करने जा रहे हैं, और कैमरूस ने मनुष्य की कहानी को भूत के रूप में वापस अपनाया है। और हालांकि पहली फिल्म को पर्यावरण विषय को जारी रखती है, तीखी नहीं होगी क्योंकि फिल्म मनोरंजन का ध्यान केंद्रित करेगा। दिसंबर 2009 में जैक ऑफ न्यूटन का पालन करना जारी करने के लिए सीक्वेंस की पुष्टि की गई। कैमरून ने निहित किया कि मनुष्य कहानी के विरोधी के रूप में सामने आएगा। 2021 में कैमरून ने सीक्वेंस को उद्योग मानक 24 फ्रेम प्रति सेकंड की तुलना में उच्च फ्रेमिंग पर फिल्म का इरादा बताया, ताकि वास्तविकता की एक उच्च भावना को जोड़ा जा सके। 2013 में कैमरून ने घोषणा की कि सीक्वेंस का न्यूजीलैंड में फिल्माया जाएगा, और 2014 में प्रदर्शन पर कब्जा करने के लिए न्यूजीलैंड सरकार के साथ एक समझौते के लिए वैलीगेट में कम से कम एक विश्व प्रीमियम और कम से कम 5000 मिलियन की आवश्यकता होगी, लगभग 410 मिलियन। दिसंबर 2013 के विनिमयतम दो में से न्यूजीलैंड में उत्पादन गति पर खर्च किया जाना है, और जिनमें लाइव एक्शन फिल्मांकन और दृश्य प्रभाव शामिल है। न्यूजीलैंड सरकार ने इस पे थोड़ी बातचीत की और इसके बाद उन्होंने इसके लिए मंजूरी दे दी, और न्यूजीलैंड सरकार के अधिकारी फिल्म के निर्माण पर आधारभूत छूट को 15 से बढ़ाकर 20% कर दी। मामलों में अंतर्राष्ट्रीय प्रस्तुतियों के लिए 25% और न्यूजीलैंड प्रस्तुतियों के लिए 40%। न्यूजीलैंड फिल्म आयोग की धारा 18 पर परिभाषित है। अधिनियम जो 1996 में है, उसमें कैमरून ने 2012 में पहली बार संभाली तीसरी स्क्रीन पर उल्लेख किया, और अगले वर्ष आधिकारिक तौर पर इसकी पुष्टि की कि कैमरून अब अवतार 2 को 2015 में रिलीज करना चाह रहे हैं, लेकिन बाद में उस वर्ष निर्माण को 2014 के लिए पुनर्निर्धारित किया गया, जिसमें फिल्म दिसंबर 2016 में रिलीज होगी, और इसके बाद 2017 में दोनों अन्य सीक्वेंस 2018 और 2015 तक के सीक्वेंस पर निर्धारित की तारीख में प्रत्येक में से 1 साल की देरी हुई है, जिसमें पहला सीक्वेंस दिसंबर 2017 में रिलीज होने की उम्मीद थी। यह लेखन प्रक्रिया के कारण, जिसे कैमरन ने एक जटिल काम कहा है, अगले महीने फॉक्स ने एक और रिलीजिंग की देरी की घोषणा की, और इसके साथ फरवरी 2016 में सीक्वेंस का उत्पादन अप्रैल 2016 में न्यूजीलैंड में शुरू होने लगा, और अप्रैल 2016 में कैमरून को उसने घोषणा की कि 4 अवतार का सीक्वेंस होगा, जिसमें सभी एक फिल्मांकन जाएगा। 4 अवतार सीक्वेंस $1 बिलियन का बजट साझा कर रहे थे। उदाहरण के लिए $250 मिलियन। एक नए चालक दल के सदस्यों को सिनेमेटोग्राफी एसएल कारपेंट शामिल थे, जिन्होंने कैमरून के साथ टू लाइज और टाइनेटिक का काम किया, और विशेष कामयाब जो कि सभी 4 सीक्वेंस में कला निर्देशक के रूप में काम करेगी। प्रदर्शन फ्रेड बीच इंटरनेशनल और संस्कारण पीके क्रैक ने पानी के नीचे दृश्य के लिए कलाकारों को चालक दल के लिए एक फ्री ड्राइविंग ट्रेन के रूप में काम किया। थीम पार्क आकर्षण अवतार फ्लाइट ऑफ मैसेज में पेश किया गया, कई जीवनों को फिल्म में चित्रित किया गया। और अब हम इसकी थोड़ी स्टोरी के बारे में हम आपको बता देते हैं। 2012 में कैमरून ने कहा कि इस सीक्वेंस को अगली कहानी के रूप में लिखा जाएगा, जिसमें पहली फिल्म का एक समग्र चाप शामिल है। दूसरे फिल्म के लिए फिल्मरेजर के बजाय एक स्पष्ट निर्देशांक है। पटकथा लेखनों की घोषणा की गई थी। पहले के जॉस फिल्डन ने, दूसरे के लिए रिक जाफ और अमांड सिल्वर, और तीसरे के लिए शॉन सोल्डन। हालांकि फिल्डमैन ने बाद में स्पष्ट किया और कहा कि जाफा और सिल्वर 4 स्केल में से एक पहला लिख रहे हैं, और वह
दूसरा लिख रहे हैं। अप्रैल 2014 में कैमरून ने 6 सप्ताह के भीतर 3 स्क्रिप्ट को पूरा करने की उम्मीद थी, जिसमें कहा गया था कि सभी 3 सीक्वेंस एक साथ उत्पादित हो गए और अभी दिसंबर 2016 से 2018 में रिलीज होगी। और एक स्लेट और एक साथ स्लेट किए गए थे। उन्होंने कहा कि हालांकि फिल्मैन जेफ और सिल्वर को प्रत्येक उनके साथ एक सीक्वेंस का सिलेक्शन कर रहे हैं, उन्होंने सबसे पहले 3 पटकथाओं में से एक पर काम किया है और इसी के साथ मैंने प्रत्येक लेखन को यह कैमरून ने कहा कि उन्होंने 3 फिल्मों में कहानी की हर बीट पर काम किया है, इसलिए ये सभी एक तरह से 3 फिल्में गात में जुड़ी हुई है। एक रचनात्मक प्रक्रिया जो कि टेलीफोन श्रृंखलाओं से लिखित और उनके ऊपर जो बेस है। उन्होंने अवतार द हाइड ग्राउंड शीर्षक वाले पहले सीक्वेंस के लिए एक पूरा साल लिखने और पूरी स्क्रिप्ट को पूरा करने में बिता दिया और अब 130 पृष्ठ पर उपचार और फिर से इसे लिखने का काम चालू कर दिया और फिर से शुरू कर दिया, क्योंकि यह अप्रत्यक्षशील रूप से उनके मन को भाया नहीं था और पर्याप्त नहीं था कि कैमरून के अनुसार यह सीक्वेंस के बारे में अन्य महत्वपूर्ण तत्वों में से एक था। एक बिंदु पर उन्होंने अपने लेखन को आगे किया और धमकी दी कि क्योंकि वे केवल कई कहानियों पर ध्यान केंद्रित करेंगे बजाय पता लगने के। और इसी के साथ उन्होंने ये भी कहा कि मूल फिल्म को सफल कैसे बनाना है। दिसंबर 2015 में कैमरून ने एंटरटेनमेंट वीकल के साथ एक साक्षात्कार में कहा कि यह पहले हुआ और इसी के साथ उन्होंने और भी बातें कही। और दोस्तों, यदि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आ रही है, थोड़ी बहुत भी पसंद आ रही है, तो वीडियो को लाइक जरूर कर दे और चैनल को उसे सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबाकर उसे ऑल पर सेट कर ले ताकि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। उसी पर से 26 नवंबर के एक साक्षात्कार में उन्होंने अनुमान लगाया कि पटकथा को समग्र रूप में लिखने में 4 साल लगेंगे। और इसी के साथ 11 फरवरी 2017 को कैमरून ने घोषणा की कि सीक्वेंस का पूरा हो गया है और उसी वर्ष 26 नवंबर को एक साक्षात्कार में उन्होंने अनुमान लगाकर कहा सीक्वेंस की मूल से तुलना करते हुए कैमरून ने कहा कि ये सभी विषयों पर पात्रों पर आधारित और इसे साथ अंतर्धार्मिक एवं स्वाभाविक विस्तार होगा। मूल रूप से यदि आप पहली फिल्म को संदर्भ करते हैं और आप इन फिल्मों को पसंद करते हैं। और दोस्तों, इसी के साथ उन्होंने कहा और अगर आप इसे नफरत करते हैं तो आप शायद इनमें से नफरत कर रहे हैं। अगर आप इसे उस समय प्यार करते हैं और इसके बाद कहा था कि इसे नफरत करते हैं तो आप शायद इसे प्यार करने वाले हैं। बाद में उन्होंने सीक्वेंस की तुलना गॉडफ्राइड फ्रेचर से की। इसे एक पीढ़ीगत पारिवारिकगत हैं और बड़े नारगी टोकरू के पीछे बड़े हो गए और उन्होंने अपने बच्चे और एक बच्चे का बदलाव लेने लगे। और फरवरी 2019 आते आते एक साक्षात्कार में टूके के चरित्र पर चर्चा करते हुए कैमरून ने उल्लेखित किया कि वह 8 साल के थी और यह फिल्म जैक नेतवीर के बीच एक दर्शक को दृष्टिकोण में दिखाया गया है। जैक अभिनेत्री ने बीच 3 पृष्ठी का तर्क सरदेव कहा है। वे एक वैवाहिक विवाद कहानी के बाद बहुत महत्वपूर्ण है। मैंने 8 साल की उम्र में ढांचे के बीच खींचने और अंदर फेंकने की दृष्टिकोण में इसे शूट किया है और अनुभव में गुजरने के बाद अवतार ने अब मुझे समझाया कि अगली फिल्म भावनात्मक रोल क्रस्ट में आगे बढ़ते हुए जैक ग्रिफिथ को कैसे लिखा। और दिसंबर 2019 के एक साक्षात्कार में लेख ने कहा कि उनका चरित्र हमेशा इस फिल्म में
लौटने के लिए था, जैसा कि कैमरून ने मूल फिल्म की शूटिंग के दौरान की आगे और भी डिटेल भविष्यवाणी की थी। उन्होंने साथ में समझाया कि लाइक तो कर ही दे, वैसे साथ चैनल पर यदि नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे। और यदि आपको और भी किसी तमिल, तेलुगु, कन्नड़, तमियालम या और किसी भी लैंग्वेज की मूवी जिसकी आपको एक्सप्लेनेशन चाहिए या उसकी डिटेल आपको चाहिए, आप हमारे कमेंट बॉक्स में उस मूवी का नाम लिख दीजिए, चाहे वो वेब सीरीज हो, चाहे वो नेटफ्लिक्स की हो, डिज्नी हॉटस्टार की हो या अमेजोन प्राइम वीडियो की हो। हम सारी जो वेब सीरीज हैं, मूवीज हैं, उनकी एक्सप्लेनेशन हमारे चैनल पर अपलोड करते रहते हैं और आए दिन हम वीडियोस बनाते रहते हैं उन्हीं टॉपिक्स पर। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और यदि आपको और किसी भी मूवी की एक्सप्लेनेशन चाहिए तो एक प्यारा सा कमेंट हमारे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, उस मूवी का नाम लिख दीजिए और आपका नाम लिख दीजिए। हम तुरंत लगभग 1 से 2 दिन के अंदर आपके लिए वो वीडियो लाने की कोशिश करेंगे। और अब बात करते हैं वीडियो में थोड़े आगे बढ़कर। सिग्नो और वीर ने कहा कि कहानी परिवार के बारे में है और हमारे परिवार के साथ रहने की कोशिश करने के बारे में है, जिसे लंबाई तक हम सभी एक दूसरे की रक्षा करने और उस जगह की रक्षा के लिए जाते हैं जहां हम रहते हैं। यह बहुत कुछ पर आधारित है, फिल्म पारिवारिक एवं आनंद, और यह भी जब आपके बच्चे होंगे तो आपकी कमजोरी होगी। कैमरून ने कहा कि फिल्म जैक ऑफ नॉर्थरिन के माता पिता बनने के लिए निरर्थक संबंधित है, जो कि पहली फिल्म के बाद बीचे हुए हैं। माता पिता बनने के बाद वह व्यवहार और आपेक्षिक मूल्यों में काफी बदल आता है। पहली फिल्म में हमने निडल लॉग को देखा, जैक ऑफ इकरान को एक नियोटोनोग्राफी में अवतार के चरित्र जीव पर, लेकिन क्या 4 बच्चों के माता पिता ऐसा करने जा रहे हैं? वे अपने बच्चों को जीवित रहने की कोशिश कर रहे हैं और अपने जीवन को समायोजित करने की कोशिश कर रहे हैं। वह अभी भी एक योद्धा है। वह ये युवा लड़की जो कि 14, 15, 16 साल की है ऊपर आ रहे हैं, युद्ध में जाने से अपने लोगों को अपनी भूमिकाओं के लिए लड़ने के लिए उत्साहित कर रहे हैं और एक पाखंड बनने जा रहे हैं। जब ऐसे जान होते हैं और आपस में पकड़ लेंगे। और दोस्तों हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं और इसी के साथ सैम वेटगिट और जो सलाहदार को जनवरी 2010 में सीक्वेंस में अपनी पहली भूमिकाओं को फिर से करने के लिए साइन करने की पुष्टि की गई। बाद में उसी वर्ष कैमरून ने पुष्टि की कि सिग्नो, वीर और स्पीक लैगे दोनों अपने पात्र के निर्धन के बावजूद वापस आ जाएंगे। कैमरून ने कहा कि वह वीवर को 3 स्क्रिप्ट में दिखाए जाएंगे और इसी साथ उस समय चौथे पार्ट की भी योजना पर काम किया जाएगा और उसका चरित्र जेम्स ऑग्रोट जीवित होगा। हालांकि मार्च 2015 में वीर ने कहा कि वह अगली फिल्म में एक नया किरदार निभाएंगे। कैमरून ने 2010 में पुष्टि की कि लैड कार्च के रूप में पहले 3 सीजन में लौटाएंगे। उन्होंने कहा, मैं यह नहीं कहने जा रहा हूं कि हम इसे कैसे वापस ला रहे हैं, लेकिन यह एक विज्ञान कथा कहानी है। आखिरकार उसका चरित्र विकसित होगा। हमारे नई 3 फिल्म कथाओं का चाप वास्तव में अप्रत्याशित स्थान है। और सितंबर 2015 में मिशेल रॉड्रिगेज ने कहा कि वीवर और लेग के विपरीत, जिसके चरित्र में भी पहली फिल्म में मर गए थे और वह अवतार 2 में वापस आएंगे। तो दोस्तों कुछ इस प्रकार से इसकी स्क्रिप्ट लिखी जा रही है। मैं आपको और भी डिटेल बताने जा रहा हूं। और 2017 में कई एक कलाकारों की घोषणा की गई, जिसमें जॉर्ज डेविल्स मूर और इसके साथ CH पाउंड्स और मैट जोराइड सभी ने पहली फिल्म में लौटने की पुष्टि की। इसके अतिरिक्त फ्लिक्स काउंट्स और टोन क्विल ने रूप में कलाकारों में शामिल हो गए, जो कि मैट वाइक्स में नवीन रिफ लॉग और कबीले के नेता हैं।
और 23 सितंबर 2017 को बाल अभिनेता फ्लिक्स मेलजोस को एक अज्ञात भूमिकाओं में हस्ताक्षर के लिए जाने पर पता चला। और इसी के साथ 27 सितंबर को 7 साल के बाल कलाकार का मुख्य कलाकारों में से एक शामिल होने की पुष्टि की गई, जिनमें गोल्जो, जेम्स ब्लैड और बेटन ब्राउटहाउस शामिल हैं। और टीनेट ब्लिक्स, जैक ऑफ नेथरिक्स और जोल फैज। और इसी के साथ और भी कई बच्चों को सेलेक्ट किया गया सदस्यों के रूप में। और जैक चिल्ड्रंस लाइव एक्शन के प्रदर्शन करने में एकमात्र इंसान के रूप में भानुमत किया गया। कैमरून ने बाद में कहा कि वे बाल कलाकारों में प्रदर्शन के चुल में फिल्मांकन पर पाने के बीच दर्शकों की तैयारी के लिए 6 महीने के लिए प्रशिक्षण किया जाएगा। और अब वे 2 से 4 मिनट की सीमा में है और अपनी सांस रोक सकते हैं। और अब भी 7 वर्षीय टीनेट ब्लिस और अब सभी पूरी तरह से पानी के बीच में वहन करने में सक्षम थे, अपनी सांस रोककर बहुत सी शांति से। तो दोस्तों कितनी मेहनत की जा रही है इस मूवी के पीछे, आप अंदाजा लगा सकते हो। बहुत मेहनत की जा रही है इस मूवी के पीछे, आप देख ही सकते हो किस किस चीज की ट्रेनिंग ली जा रही है। और 3 अक्टूबर 2017 को ये बताया गया कि वैट विसर्जिनो कैमरून के टाइमनेक्स में 1996 में अभिनय किया था। अवतार 2 में संभव है और इसके सीक्वेंस के कलाकारों में शामिल हो गए थे। कैमरून ने टिप्पणी की कि टाइटेनियम पर हमारे संदर्भ के बाद वह कैट में और इसके साथ 20 वर्षों में से एक साथ कुछ करने की तलाश कर रहे हैं, जो मेरी करियर्स में सबसे पुस्तक में एक है। और कहा कि वह चरित्र का नाम सैनुअल था, हालांकि इसके चरित्र की प्राकृतिक मूल में अज्ञात थी। कैमरून ने अगले महीने में कहा कि मैथ्रिक्स ने नवी कबील संदर्भ में समुद्री लोगों में हिस्सा लिया और चट्टान के आगे थे। अवतार बनाने में 2 विश्व में फिल्म में भूमिका और इसके साथ फोर्ब्स ने कैप्चर या मोशन पिक्चर के मध्य में तैयार करने में शामिल थे। वह प्रत्यक्ष में यह जैसे कि उसे अपने चरित्र की सभी अंतलों में स्वर करने पर जोर दिया और उसी बाल कलाकारों की तरह फिल्म के लिए फ्री ड्राइविंग सीखनी पड़ी। और इसी के साथ उन्होंने और भी कई ट्रेनिंग ली ताकि वो इस मूवी के अंदर अच्छी तरीके से काम कर सके। और भी कई कलाकार आपको इस मूवी में आपको देखने को मिलने वाले हैं, जैसे कि मैंने अनाउंसमेंट में आपको बता ही दी हैं। और भी हम डिटेल हम आपके लिए ला रहे हैं। और थोड़ी डिटेल बताने के बाद हम इसके जो डायरेक्टर है, प्रोड्यूसर है और एक्टर है, उन सभी की भी डिटेल बताने जा रहे हैं। तो पहले इसकी थोड़ी डिटेल बच रही है, उसे पूरा कर लेते हैं। तो 25 जनवरी 2018 को दिलीप राव की डॉक्टर मैक्स पार्टनर के रूप में वापसी में पुष्टि हुई। 1 साल बाद एडी फ्लोड क्रैश और मोशन यो लाइक एक्शन में भूमिकाओं कलाकारों में शामिल हो गए। हालांकि अक्टूबर 2022 में यह घोषणा की गई कि यह केवल बाद में सीक्वेंस में था और द वे ऑफ द वाटर जैसी फिल्मों में बताया गया है। और अप्रैल 2019 की शुरुआत में वी डिज्नी की घोषणा की गई कि वह अवतार सीक्वेंस के कलाकारों में शामिल होगी। हालांकि यह पुष्टि रूप में निर्देशांक नहीं किया गया था, वे किसी सीक्वेंस में हो गए। और अक्टूबर 2019 में एडवर्ड नोट में खुलासा किया गया, उन्होंने अवतार 2 में एक भूमिका को ठुकरा दिया था, केवल वे एक नाविक की भूमिकाओं में निभाने के लिए रुचि रखने के कारण है, जो कि उनके प्रस्तावना को चरित किया था। और दोस्तों अवतार द वे ऑफ द वाटर ने उत्पादन में प्रवेश किया था 15 अगस्त 2017 को मैनहट्टन के बीच कैलिफोर्निया के साथ मुख्य भूमिकाओं में स्थान के रूप में प्रारंभिक शूटिंग शुरू की थी। प्रधान फोटोग्राफी 25 सितंबर 2017 को अवतार 3 के साथ शुरू हुई, जैसे कि
सिग्नोरी ने बाद में नवंबर में प्रकट किए थे। तो दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को एक लाइक जरूर कर दे, और इसी के साथ यदि अवतार 2 की आप एडवांस बुकिंग में के रिकॉर्ड डालना चाहते हैं और या आप अपना टिकट बुक कराना चाहते हैं तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी है। आप यदि बुक माई शो से अभी टिकट बुक कराते हैं तो आपको मिलता है 50% का बोनस। जी हाँ दोस्तों, और इसके साथ यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को उसे सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन दबाकर से ऑल पर सेट कर ले। तो अब वीडियो में हम आगे बढ़ रहे हैं और अब हम बात करते हैं इसके और भी चीज़ों के बारे में, जैसे कि अवतार में जो म्यूजिक है उसके बारे में बात करते हैं। अवतार में संगीतकार जेम्स कॉन को मूल रूप से जून 2015 में एक विमान दुर्घटना में मृत्यु होने से पहले फेस्टिवल के लिए संगीत स्कोर के लिए चुनाई मिली थी, और इसके साथ 1992 में टाइटेनियम अवतार सहित विशेष रूप से 2016 के द मैग्निफिसेंट 7 के लिए ऑनर के स्कोर पूरा करने के बाद फिल्म के लिए संगीत लिखने की सूचना मिली थी। लेंद्रो ने अगस्त 2021 में परियोजना में अपना भागीदारी की पुष्टि की, साथ ही आगामी अवतार स्क्रीन के साथ भी जुड़े। फेगलेन द्वारा निर्मित मूल विषयों के अलावा फिल्म में कॉन्स को पूर्ण उपयोग किया गया। फिल्म के लिए स्कोरिंग अधिकारी तौर पर 29 जुलाई 2022 को न्यूमैन स्कॉन स्टैंड इन 20 था सेचुअल में हुई। साउंड ट्रैक एल्बम 15 दिसंबर 2022 को हॉलीवुड रिकॉर्ड्स द्वारा जारी किया गया। नवंबर में यह बताया गया कि फिल्म में सॉन्ग कोड नामक एक मूल गीत होगा जिसे फेगलेंस और जो सलरा द्वारा प्रदर्शित किया जाएगा। अगले महीने यह घोषणा की गई कि जो हमारा कैनेडियस है गायकलार द विकेट्स, जी हाँ दोस्तों, द विकेट्स फिल्म के लिए एक मूल संगीत नैथलिंग इंच लॉन्च युगली स्टेज में योगदान देगी, जिसे फेगलोन में स्वीडन सुपर ग्रिप स्क्रिप्ट हाउस माफिया द्वारा निर्मित किया गया है। और अब बात करते हैं इसकी मार्केटिंग के बारे में। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया इसकी जो एडवांस बुकिंग है वो भी चालू कर दी गई है। ईस्टर्न गोल्ड को अवतार 2 शुरू होने वाली 4 अवतार सीक्वेंस पर आधारित 4। तो दोस्तों बात करते हैं इसके जो मार्केटिंग है उसके बारे में। स्टीव गोल्ड को अवतार 2 शुरू होने वाले 4 अवतार सीक्वेंस पर आधारित एक उपन्यास लिखने के लिए काम पर रखा गया, जैसे कि मैंने आपको बता ही दिया था इनके बारे में। और कई मीडिया साउंड ट्रैक ने अवतार सीक्वेंस के लिए संभावित की शीर्षक के लिए अफवाह समझी, जिसमें अवतार द वे ऑफ द वाटर ऑफ अवतार 2 शामिल है। कैमरॉन ने पुष्टि की कि उल्लेखित शीर्षक उन विषयों में से एक थे जो कि विचाराधीन है, लेकिन कोई और कैमरॉन ने पुष्टि की कि उल्लेखित शीर्षक उन उपन्यासों से एक थे जो कि विचाराधीन है, लेकिन कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया अभी तक। 2022 में सिनीकॉम में सीक्वल के लिए एक नया शीर्षक की आधिकारिक तौर पर घोषणा की गई और इवेंट में पहला टीजर ट्रेलर शुरू किया गया था। साथ में 4 नए फर्स्ट लुक इमेज जिसमें नेवी के कारनामों को दिखाया गया था और पेट्रोल के से दूर डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस के प्रीमियम में प्रदर्शित किया गया था। और बाद में 9 मई 2022 को ऑनलाइन जारी किया गया और 20 स्टूडियोज के अनुसार लगभग 150 मिलियन रिव्यूज। ग्राउंड रिटने टिप्पणी ट्रेलर में न्यूनतम संवाद है और मुख्य रूप से सेलुलेंस पैटर्स और इनके निवासियों के साथ भी स्वदेशी वनस्पति और जीवों की शूटिंग पर केंद्रित है। द गार्जियन के स्टूच ऑफ हेरिटेज टीचर का भी एक कहवा है आलोचना की यहाँ पर आधारित
और इसी के साथ मैं आपको और भी जानकारी बताता हूँ। जैसा कि मैंने इसकी जो मार्केटिंग है उसके ऊपर हम बात कर रहे थे, तो मैं आपको बताता हूँ। ग्राउंड रिपोर्ट ने टिप्पणी की है कि ट्रेलर में न्यूनतम संवाद है और मुख्य रूप से शैली स्पॉट और न्यूज साथ में स्वदेशी वनस्पतियों और जीव को शॉट के केंद्रित है। हालांकि द गार्जियन के स्टॉट हेरिटेज में टीजर की यह कहते हुए आलोचना की गई कि यहाँ आधार या चरित्र या बोलने के लिए कोई वास्तविक कार्रवाई का कोई निशान नहीं है। इसके बजाय हमें 1.5 महीने का समय दिया जाए। दृश्यम ये किसी की छुट्टियों की तस्वीरों को देखने के लिए बंधक बनाए जाने जैसा है। द इडपैट के लुई चिट्स ने यह भी महसूस किया कि ट्रेलर तकनीकी डेमो या सबसे लंबे समय तक चलने वाली वीडियो गेम स्क्रिप्ट के ट्रेलर जैसा लगता है। जून 2022 में टीजर को वॉल्ट डिज्नी स्टूडियो मोशन पिक्चर द्वारा पिक्सर के नाइट की स्क्रीनिंग से पहले संपादित किया गया, जहां सोली को राइफल और कुछ बंदूकों को पकड़ने वाले दृश्यों को संपादित किया गया था। कॉमिक बुक रिसोल्स के रेस बॉलिंग के अनुसार रॉब एमेटी शूटिंग की घटना के बाद लाइट्रेनियम जारी के कारण ट्रेलर को जनता की भावनिकता को बंदूक की हिंसा से बचने के लिए संपादित किया गया था, जबकि द वेयर के ट्रू टेलर ने कहा कि इसके अंदर बदलाव किए जाएंगे। और दोस्तों और भी कई सारी जानकारी दी। और जून 2022 में टीजर को वॉल्ट स्टूडियो पर, जैसे कि मैंने आपको बताया, रिलीज कर दिया गया था। और एम्पायर द्वारा 30 जून 2022 को एक नए सेट की तस्वीर जारी की गई थी और बाद की तस्वीरें अगले दिन जारी की गई थी, जिसमें सिक्रोनिंग वीर को जैक ऑफ मैट्रिक की गॉड ही दिखाया गया था। एपिसोड में भी बेटी क्री और हालांकि सैन डी क्रू कॉमिक्स कॉन इवेंट में फिल्म का प्रचार नहीं किया गया था, लोगों ने प्रचार के लिए एक हिस्से के रूप में फ्रेंच से 4 नए सेट की जानकारी की। फिल्म के 8 मिनट के फुटेज को 10 सितंबर 2022 को D23 एक्सपोज में 3D प्रदर्शन किया गया था। मैकफ्लैन टोस ने पात्रों को प्राणियों के आधार पर कई एक्शन आंकड़े लॉन्च किए थे, जिनका इस कार्यक्रम में अनावरण किया गया था। संग्रह अधिकारियों के तौर पर 1 अक्टूबर को जारी किए गए थे। फिल्म का एक दूसरी फुटेज 23 सितंबर को अवतार के पुनः रिलीजिंग के क्रेडिट के लिए दौरान लिखा गया था, जो स्पष्ट रूप से विभिन्न संस्करणों में स्क्रीन में विभिन्न है। अधिकारी ट्रेलर 2 नवंबर 2022 को गुड मॉर्निंग अमेरिका में जारी किया गया। नए ब्रांड के पोस्टर पात्र 21 नवंबर 2022 को जारी किए गए और दूसरे और अंतिम टीजर भी जारी किए गए। फिल्म से 18 मिनट का अधिक नहीं देखा जाने की संभावना है। फुटेज सहज रूप से 2 दिसंबर को CCXP सम्मेलन में जारी किया गया था। पहली फिल्म जैसे कि द आर्ट ऑफ अवतार द वे ऑफ द वाटर नामांकन पर अवधारणा वाला पुस्तक है और ये इसी से लिया गया है, जिसे तारा बॉर्नर द्वारा लिखा गया है और रॉबर्ट रेडकोस द्वारा आग्रहित किया गया था। अक्टूबर 2022 को प्री ऑर्डर के लिए उपलब्ध कराया गया और फिल्म के साथ साथ रिलीज किया गया। और जोशुआ इजो की एक नई पुस्तक अवतार वे ऑफ द विजुअल्स डिक्सन ने भी फिल्म के साथ रिलीज होने वाली है। और अवतार द वे ऑफ द वाटर विश्व प्रीमियर 6 दिसंबर 2022 को लंदन के ऑडियंस एक्शन लीसेट एवर में हुआ और 16 दिसंबर 2022 को 20वीं शताब्दी स्टूडियो द्वारा वितरित किया गया। फिल्म को रियलिटी 3D और डॉल्बी सिनेमा, IMAX और IMAX 3D
फुटेज में रिलीज किया गया। द वे ऑफ द वाटर आगामी सीक्वेंस के साथ डॉल्बी विजन में जारी किया गया था। फिल्म में 8 निलंबन हुए क्योंकि चालक दल ने लेखन, पूर्ण निर्माण और दृश्य प्रभाव को सक्रिय से समझ लिया। शुरुआत में 2010 के अंत में फिल्म को दिसंबर 2014 में रिलीज करने के लिए निर्धारित किया गया था। 2013 के मध्य तक कैमरून ने मूल रूप से अवतार को 2 दिसंबर 2015 को रिलीज करने का इरादा लिया था, जिसे बाद में 2016 और फिर 2017 तक विलंबित किया गया। अप्रैल 2016 में कैमरन ने 4 अवतार सीक्वेंस की घोषणा की, जो कि दिसंबर 2018, 2020, 2022 और 2023 में रिलीज होगी। लेकिन मार्च 2017 में उन्होंने एक व्यापारिक उत्पादन और दृश्य प्रक्रिया के कारण यह फिल्म 2018 में रिलीज नहीं होगी और अप्रैल 2017 में और इसके साथ 10 दिसंबर 2022 की एक नई रिलीजिंग तारीख की घोषणा की गई। अन्य सभी सीक्वेंस के साथ अवतार 3 और 4 और 5 क्रम से 17 दिसंबर 2021 से 20 से दिसंबर 2024 और 19 दिसंबर 2025 को रिलीज होगी। हालांकि मई 2019 में 3 आगामी स्टार वॉर्स फिल्म की घोषणा की गई। सीक्वेंस में 2 साल की देरी हुई और इसी फिल्म को 17 दिसंबर 2021 को रिलीज किया गया था। रिलीज कोविड-19 महामारी के कारण तारीख को फिर से टाल दिया गया और आगामी 2020 में 16 दिसंबर 2022 की एक नई रिलीजिंग तारीख की घोषणा की गई। देरी के बारे में उल्लेख करते हुए कैमरून ने आशावादी महसूस किया और यह फिल्म की सफलता को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। इसकी तुलना उनकी फिल्म एलियंस 1986 और टाइटेनियम 2 और इसी के साथ जजमेंट डे 1991 से की, जो मूल फिल्मों के 7 साल बाद रिलीज हुई थी। दोनों व्यावसायिक रूप से सफल सीक्वेंस थी और फिल्म को चीन में रिलीजिंग के लिए मंजूरी दे दी गई और जिससे यह 2020 में अनुमानित प्राप्त करने वाली कुछ बॉलीवुड ब्लॉकबस्टर फिल्मों में से एक बनी है। और इसका जो वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन आने वाला है, जी हाँ दोस्तों, वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन वो भी बहुत धांसू आने वाला है, क्योंकि मेरे को अंदाजा जहां तक है इस मूवी का जो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है एक दिन का ही लगभग 300 से 400 करोड़ आने वाला है। जी हाँ दोस्तों, 300 से 400 करोड़ जितना अंदाजा लगाया जा रहा है इस मूवी के टीजर, और लगभग सारी कंट्रीज में इसे रिलीज किया जाएगा और लोग तो इसी के दीवाने हैं और आने वाले समय में आपको ये जबरदस्त देखने को मिलने वाला है। और इसी के साथ आपको और भी डिटेल हम आपको बताने वाले हैं जो कि आपको देखने को मिलने वाली है। तो हम बात करते हैं इससे पहले इसके बारे में, और जैसे कि जुलाई 2022 में एमियस ने खुलासा किया कि उत्पादन के उस स्तर पर रन रेटिंग लगभग 3 घंटे था। नवंबर 2022 में फिल्म का एंट्राइज लगभग 3 घंटे 12 मिनट होने का पता चला है। एमियस साक्षात्कार में कैमरून ने कहा, मैं नहीं पहुंचता कि जब कोई बैठक 8 घंटे देखे तो लंबाई के दौरान कोई शिकायत करे। मैंने अपने बच्चों को एक घटने के 5 एपिसोड बैठ कर दिखाए हैं एक पंक्ति में। यह बड़ा सामाजिक प्रतिबाद बदलाव है जो होने वाला है। उत्थान और प्रेस सब करना ठीक है। और इसके जो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है अब उनकी धांसू, जी हाँ दोस्तों, धांसू हम आपको डिटेल बताने जा रहे हैं। यहाँ पर मोटा मोटा पार्ट आपको बताएगा जिसमें आपको बहुत ही जबरदस्त मजा आने वाला है। तो इसी के लिए वीडियो को एक लाइक जरूर कर दे, और यदि आप हमारे YouTube चैनल पर यदि नए हो तो हमारे YouTube चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन दबाकर से ऑल पर सेट कर ले। और साथ ही में दोस्तों आपको और भी किसी मूवी जैसे तमिल, तेलुगु, कन्नड़, हिंदी, इंग्लिश, मलयालम कोई सी भी मूवी हो
चाहे वो इंग्लिश लैंग्वेज में हो, हम आपको उससे हिंदी में डब करके लाते रहेंगे। आप हमारे चैनल पर आए हैं तो आप कई सारी वीडियोस भी देख सकते हो एक्सप्लेनेशन की, डिटेल की, और इसी के साथ कमेंट बॉक्स में आप उस मूवी का नाम भी लिख दे जो कि आपको देखनी है। हम जल्द से जल्द उस मूवी को लाने की कोशिश करेंगे। और इसी के साथ यदि आपने एक शेयर नहीं किया है तो वीडियो को शेयर कर दीजिए, ताकि आपके जो दोस्त भाई लोग हैं आपके, वो भी देख पाए इस वीडियो को। तो अब हम बात करने वाले हैं इसके आगे। जी हाँ दोस्तों, अब हम बात करते हैं इसकी थोड़ी और डिटेल के बारे में। फिल्म जैसा कि मैंने आपको बताया 16 दिसंबर रिलीज होने में एक सप्ताह पहले बॉक्स ऑफिस ने उत्तरी अमेरिका में लगभग 160 से 200 मिलियन से भी घरेलू शुरुआत सप्ताह में अनुमान लगाया कि फिल्म अपने कुल संग्रह में लगभग, जी हाँ दोस्तों, 600 से 800 मिलियन कमाएगी। जेम्स कैमरन के अनुसार बॉक्स ऑफिस के अनुमान के संदर्भ में यह अनुमान लगाया गया है कि फिल्म के लगभग रिकॉर्ड ब्रेकिंग बजट के कारण द वे ऑफ द वाटर कम से कम 2 मिलियन की भी कमाई करने वाली होगी, ताकि वह ये स्वीकार कर सके कि बहुत कम महंगी फिल्म, जो कि दुनिया में सबसे महंगी है, फिल्म इतिहास में सबसे खराब व्यवसाय का मामला है, जो आपको इतिहास में तीसरी या चौथी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बनाने वाली है। ये आपकी तहजीज है और ये ब्रेक इवन है। और इसी के साथ हम आपको बताते हैं समीक्षा एग्रीगेशन रोड और एमजोस पर 135 आलोचना समीक्षाओं में से 83 सकारात्मक है, जिनकी औसत रेटिंग 7.3 है। वेबसाइट की सहमति पड़ती है। और आपको मैं बता दूं कि जो इसका जो कथनात्मक है वो भी बहुत ही जबरदस्त है और वेबसाइट में आम सहमति पड़ी है। ये काफी मानक समान होने वाली है, लेकिन नेत्रहीन बोलन अवतार द वे ऑफ द वाटर सहजनक रूप से डुबले वाला अनुभव है। और मेडवीज, जो कि एक भारतीय औसत पर उपयोग करता है, ने फिल्म को 100 में से 69 का स्कोर दिया, जो कि लगभग 47 आलोचनाओं पर आधारित है, जो आमतौर पर अनुकूल समीक्षा दर्शाते हैं। आलोचनाओं के बीच समीक्षाओं में व्यापक रूप में से भिन्न है। तिरछी पात्रिक आलोचनाएं की थी। सॉलिस ने इसकी आग्रहीन तमाशा द्वारा प्रदर्शित किया, वास्तविक रोमांच के प्रशंसन की, जबकि एक छोटे से पदचिह्न के लिए उद्देश्य देने की व्यापकता को देखते हुए एक उत्पाद के साथ यह बहुत बड़ा है। तो दोस्तों, अब हम सारे डिटेल बता चुके हैं और अब हम आपको बताने वाले हैं ये रिलीजिंग से पहले ही कितना जबरदस्त इसने जो पुरस्कार है अपने नाम किए हैं। तो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले अमेरिकन फिल्म संस्करण पुरस्कार 9 दिसंबर 2022 को, जी हाँ दोस्तों, साल की शीर्ष 10वीं फिल्म और सिंगोन फिल्म क्रिटिक से एक्सपर्ट अवार्ड से 14 दिसंबर 2022 को, जी हाँ दोस्तों। और इस सर्वश्रेष्ठ कलाकार में इसको दिया जाएगा और इसके साथ गोल्डन ग्लोब अवार्ड, जी हाँ दोस्तों, ये आपको मैं बता दूं आने वाली 10 जनवरी 2023 को मिलने वाला है। और इसके साथ गोल्डन ट्रेलर अवार्ड से 6 अक्टूबर 2022 को इसने अपने नाम कर लिया है। और हॉलीवुड क्राफ्ट से एस्ट्रोलॉजी से मिट से अवार्ड से 1 जुलाई 2022 को अपने नाम कर लिया है। मीडिया पुरस्कारों में हॉलीवुड म्यूजिक 16 नवंबर 2022 को अपने नाम कर दे। और इसके साथ, जी हाँ दोस्तों, 8 दिसंबर 2022 को समीक्षा पुरस्कार में राष्ट्रीय अवार्ड। और इसी के साथ 11 दिसंबर 2022 को लॉस एंजल्स फिल्म क्राफ्ट एस्पिट अवार्ड्स। और 11 दिसंबर 2022 को न्यूयॉर्क फिल्म क्रिटिक ऑनलाइन अवार्ड्स अपने नाम करते हुए। और इसके साथ 11 फरवरी 2023 को इसको मिलने वाला है सैटेलाइट पुरस्कार। और 18 दिसंबर 2022 को सैटेलाइट गॉड फिल्म क्रिटिक
अवार्ड्स अपने नाम करते गए। और आखिरी जो अवार्ड है जी हाँ दोस्तों 12 दिसंबर 2022 को, तो दोस्तों कितनी जबरदस्त इसने रिकॉर्ड तोड़ दिए है रिलीजिंग से पहले ही अवार्ड जीत के। तो दोस्तों यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दे। यदि हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन दबाकर उसे ऑल पर सेट कर ले, ताकि आगे आने वाली हमारी ये सारी जो वीडियो है आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। और इसी के साथ यदि आपने शेयर नहीं किया है तो वीडियो को शेयर कर दे, ताकि ये सारी जो नॉलेज है, वीडियो की डिटेल है, वो आपके दोस्तों तक भी पहुंच सके। और साथ ही साथ यदि आपको और भी किसी मूवी की डिटेल चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में उसका नाम लिख दीजिए, हम जल्द से जल्द आपके लिए उस मूवी की डिटेल लाने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों वीडियो को हम आगे बढ़ाते हैं और थोड़ी लेंथी एक वीडियो बन रही है, तो देखते रहिए कंटिन्यूस वीडियो को। तो दोस्तों अब हम इसके जो डायरेक्टर है मूवी के, उनके बारे में भी हम आपको थोड़ी डिटेल बताने वाले हैं। जेम्स कैमरॉन, जी हाँ दोस्तों, इनके बारे में हम आपको डिटेल बताने जा रहे हैं। जेम्स फ्रांसिस कैमरॉन सीसी, इनका जन्म 16 अगस्त 1955 में हुआ। एक कनाडियन फिल्म निर्माता है जो कि न्यू हॉलीवुड के बाद के युग में एक प्रमुख व्यक्ति। उन्होंने उद्योग में सबसे नवीनतम फिल्म निर्माताओं में से एक माना जाता है, जो कि न्यूनतम रूप से उपन्यास प्रौद्योगिकियों के लिए उपयोग के साथ सिनेमाई समीक्षाओं के सीमाओं को आगे बढ़ाते हैं। इन्होंने पहली बार द टाइटेनियम 1986 के लेखक निर्देशक के लिए पहचान हासिल की और एलियन 1986, द एबीसी 1990 और टाइटेनियम 2 1991 में और एक्शन कॉमेडी टू लाइज 1994 के साथ आगे की सफलता पाई। और इसी के साथ उन्होंने टाइटेनियम 1986 में और अवतार 2009 को लिखा निर्देशन किया, जिसमें टाइटेनियम ने उनकी कमाई का सर्वश्रेष्ठ चित्र, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक, सर्वश्रेष्ठ फिल्म संपादक के एकात्मिक पुरस्कार है। कई अन्य उद्योग के प्रस्ताव के प्राप्तकर्ता उनकी 2 फिल्मों में लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस द्वारा राष्ट्रीय फिल्म रजिस्ट्री में संरक्षण के लिए चुना गया। तो मैं आपको बता दूं तो दोस्तों इनकी जो, जैसे कि मैंने आपको बताया, इनका पूरा नाम है जेम्स फ्रांसिस कैमरॉन। इनका जन्म 16 अगस्त 1955 में हुआ। आज इनकी उम्र लगभग 68 साल है। काउस्पुंग और ये साथ ओंटारियो कनाडा में। और इनकी जो हम डिटेल बताते हैं, फुल ट्रांस कॉलेज में इन्होंने जो अपनी है वो पढ़ाई की। फिल्म के जो प्रोड्यूसर है इसके साथ ये, इसी के साथ जो है निर्माता और एक साथ स्क्रिप्ट राइटर भी है। और ये साथ में इसमें जो मूवी में एडिटिंग भी कर लेते हैं। सक्रिय वर्ष 1977 से आज ये वर्तमान तक बुलंदी हासिल किए जा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, इनका जो स्पेशल काम है फिल्मोग्राफी। तो मैं दोस्तों आपको बताता हूँ इनकी पत्नी के बारे में। जी हाँ दोस्तों, इनकी एक नहीं बल्कि कई पत्नियां हैं। जी हाँ दोस्तों, आपको जान के हैरानी होगी। होसेन विलियम्स, जो कि 1998 में हुई, इनकी जो पत्नी है। और इसी के साथ गोल्ड एन अवार्ड 1985 में। और इसी के साथ काउंथरीन बिगलो 1990 में। और एक साथ लिडो हेलमेट 1996 में। और इसी के साथ सूजी एबीएस 2000 में। जी हाँ दोस्तों, अब अवतार के बाद ये एक और पत्नी बनाने वाला है, जिसका नाम आपको आगे आएगी जब हम बताएंगे। तो इनके बच्चे लगभग 4 हैं। और इनके जो अवार्ड्स हैं उनकी भी हम थोड़ी डिटेल हम आपको बता देते हैं। पूरे तो शायद हम नहीं बता पाएंगे, सिर्फ ऊपर ऊपर से हम आपको इनको बता देते हैं।
जो एजुकेशन पुरस्कार इन्होंने 3 जीते हैं और 6 बार इसके लिए नामांकित किए गए हैं। और ब्रिटेन अकादमिक पुरस्कार एक भी इन्होंने नहीं जीता है और 6 बार इन्हें नामांकित किया गया। और डायरेक्टेड गिल्ड्स ऑफ अमेरिका अवार्ड्स इन्होंने एक अपने नाम किया है और 2 के लिए इन्हें जो है नामांकित किया गया है। गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स 4 बार इन्होंने जीता है और 7 बार इन्हें नामांकित किया गया है। और इसी के साथ प्राइम टाइम एमी अवार्ड्स 2 बार इन्होंने अपने नाम किया है और इस साथ 3 बार इसके लिए नामांकित किए गए हैं। प्रोड्यूसर गिल्ड्स ऑफ अमेरिका अवार्ड्स इसमें 3 अवार्ड से जीत चुके हैं और 4 के लिए इन्हें नामांकित किया गया। राइट्स गिल्ड्स ऑफ अमेरिकन अवार्ड्स इन्होंने जीता है और इसके साथ 2 बार इन्हें नामांकित किया गया है। लगभग 55 से ज्यादा तो इन्होंने जो है अवार्ड्स जीते हैं और लगभग 90 के लगभग इन्होंने नामांकित अपने नाम किए हैं। और भी कई जो इनके पास है पुरस्कार उनकी भी हम डिटेल अभी नहीं बता पाएंगे क्योंकि वीडियो की लेंथ वैसे ही बहुत लंबी हो चुकी है। इसे बताएंगे तो लगभग और भी ज्यादा लेंथ बढ़ सकती है। यह बॉक्स ऑफिस पर 1 बिलियन की कमाई करने वाली सबसे पहले फिल्म बनी। जी हाँ दोस्तों, टाइटेनियम जो कि सबसे महंगी फिल्मों में से एक है और इसने भी बहुत ही रिकॉर्ड तोड़ कमाई की। तो अब बात करते हैं कैमरोन के प्रोड्यूसर कंपनी के बारे में। जी हाँ दोस्तों, कैमरोन की प्रोड्यूसर कंपनी लाइटटॉम एंटरटेनमेंट डिजिटल डोमेन जो कि अर्थशिप प्रोड्यूसर की सह संस्थापक हैं। फिल्म निर्माताओं के अलावा वे एक नेशनल जियोग्राफिक समुद्री खोज करता है। उन्होंने इस वर्ष पर कई वक्तव्य चित्र का निर्णय किया जिसमें घोस्ट ऑफ द एबिस 2003 और एलियन ऑफ द डिप्स 2005 शामिल है। कैमरून ने पानी के भीतर फिल्मांकन और दूर स्तन वाहन प्रौद्योगिकियों में भी योगदान है। डिज्नी 3D फ्यूजन्स कैमरा सिस्टम बनाने में मदद की और 2012 में कैमरून ने पृथ्वी के महासागर के सबसे महंगे गहरे हिस्से मारियन स्ट्रेच के लिए निचले हिस्से में अकेले उतरने वाले पहले व्यक्ति बने। डीपीसी चैलेंजर्स साबलिस कैमरून की फिल्म ने अमेरिका में लगभग 2 बिलियन की कमाई की अमेरिकन डॉलर, दुनिया भर में 6 बिलियन की कमाई करते हुए। अवतार और टाइटेनियम अब तक की सबसे अधिक कमाई करने और तीसरी सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म है जिन्होंने क्रम से 2.91 बिलियन की कमाई की और 2.19 बिलियन की कमाई करते हुए अपना रिकॉर्ड तोड़ा। कैमरून के पास दुनिया भर में 2 बिलियन से भी अधिक कमाई करने वाली ऐतिहासिक 5 फिल्मों में से पहली 2 फिल्मों का निर्देशन करने की उपलब्धि है। 2010 में टाइम्स ने कैमरून को दुनिया के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों में से एक के रूप में नामांकित किया। कैमरून ने एक पर्यावरणित भी है और कई एस्टैब्लिश्ड वेबसाइट चलाते हैं। और इनके जो डिटेल है जीवन के बारे में, करियर के बारे में हम आपको बताते हैं। कैमरून ने सांग के करियर 1980 में शुरुआत दंत चिकित्सा के बाद एक संघ से पैसे उधार लेने के बाद उन्होंने एक दोस्त के साथ अपनी पहली लघु फिल्म एक्सप्लोर जोन पर निर्देशन लेकर निर्माता करना सीखा। कैमरून ने कहा जब वे जा रहे थे तब उन्हें ऐसा लगा कि कोई डॉक्टर अपनी पहली शल्य प्रक्रिया कर रहा है। उसके बाद उन्होंने रो एंड रो हाई स्कूल 1980 के एक प्रोड्यूसर एसिएटर के रूप में काम किया। फिल्म निर्माण तकनीकों के बारे में खुद को शिक्षित करते हुए कैमरून ने रोजन कॉम्स स्टूडियोज में लघु मोड के रूप में नौकरी शुरू की। उन्होंने जल्द ही साउथ फ्लैक्स फिल्म पैट बर्ड स्टोर्स के लिए एक कलाकार संघ के रूप में नियमित किया गया। और 1980 में उन्होंने जो कॉर्पोरेट में एस्केप ऑफ न्यूज 1991 के लिए विशेष प्रभाव का अंजाम दिया और गैलेक्सी ऑफ द टेस्ट में 1991 के लिए
प्रोड्यूसर डिजाइनिंग के रूप में काम किया और इसके साथ एंड्रॉइड 1993 के लिए डिजाइन पर परामर्श किए और कैमरून ने और भी कई सारी इसके साथ अपनी जो शुरुआत है वो की। तो दोस्तों इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं उनके बारे में हमने आपको बता दिया है। तो इसका जो सेकंड पार्ट है वो भी आपको मूवी रिलीज होगी उसके लगभग 2 से 3 दिन में आपको मिल जाएगा, क्योंकि जिस दिन मूवी रिलीज होगी उस दिन तो हमें इसकी एक्सप्लेनेशन हम आपको बताएंगे और इसी के साथ आपके लिए ऐसी वीडियो हम लाते रहेंगे। और इसका जो सेकंड पार्ट है मूवी की डिटेल का यदि आप कमेंट करते हैं तो मूवी रिलीजिंग के एक दिन बाद, जी हाँ दोस्तों, एक दिन बाद, जिसके अंदर आपको मूवी के फैक्ट्स और क्या क्या जबरदस्त चीजें आपको देखने को मिली वो सारी चीजें हम इसके सेकंड पार्ट में बताएंगे, जो कि अवतार मूवी रिलीज होने के लगभग 2 से 3 दिन बाद हमारे चैनल पर रिलीज कर दिया जाएगा। तो जब तक के लिए हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन दबाकर से ऑल पर सेट कर ले, ताकि हमारी जो अपकमिंग आने वाली जो वीडियोस है वो आप तक पहुंच सके। और इसके साथ यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन दबाकर उसे ऑल पर सेट कर ले, ताकि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और इसी के साथ यदि वीडियो को शेयर नहीं किया है तो वीडियो को शेयर कर दे, ताकि हमारी जो ये वीडियो का नोटिफिकेशन है वो आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। और इसी के साथ यदि आपको और भी किसी मूवी का एक्सप्लेनेशन चाहिए, चाहे वो हिंदी, इंग्लिश, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, कोई भी लैंग्वेज में हो, आप हमें सीधा कमेंट बॉक्स में उसका नाम लिख दीजिए, हम आपके लिए वो वीडियो जल्द से जल्द लाने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों मिलते हैं, अभी हम थोड़ी डिटेल बताने के बाद वीडियो को एंड यहीं करते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो यहीं एंड होती है। हमने आज इस वीडियो के अंदर हमने देखा इस मूवी के जो OTT राइट है वो आपको मैंने बता दिया, ये डिज्नी हॉटस्टार और नेटफ्लिक्स पे सबसे पहले आपको देखने को मिलने वाली है। और इस मूवी के रिलीजिंग डेट मैंने आपको बता ही दी, और इसी के साथ ही अमेरिका में कब आपको देखने को मिलेगी और इंडिया में कब तक आप तक पहुंचने वाली है ये मूवी। और इसकी जो एडवांस टिकट बुकिंग है वो भी यदि चालू हो जाते हैं तो मैं आपको बता दूंगा। और इसी के साथ यदि आपको और भी किसी मूवीज की एक्सप्लेनेशन या डिटेल चाहिए हो, चाहे वो तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम या हिंदी, इंग्लिश कोई से भी लैंग्वेज में हो, चाहे वो कितनी ही पुरानी हो या लेटेस्ट जो अपकमिंग मूवी हो, उन सभी की डिटेल हम आपको हमारे इस चैनल पर प्रोवाइड कराते हैं और एक्सप्लेनेशन हम हमारे चैनल पर अपलोड करते रहते हैं। तो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे इस YouTube चैनल तड़का मीडिया को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन दबाकर से ऑल पर सेट कर ले, ताकि आने वाली जो अपकमिंग मूवीज है और साथ ही साथ वेब सीरीज भी हम लाते रहते हैं तो सारी डिटेल आप तक पहुंच सके। बेल आइकन दबाकर से ऑल पर सेट कर ले और वीडियो को एक लाइक जरूर कर दे। और जो भी इस मूवी का इंतजार कर रहे हैं कमेंट बॉक्स में एक प्यारा सा कमेंट लिख दे और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें। तो मिलते हैं, हम आज ये वीडियो यहीं एंड करते हैं क्योंकि बहुत लेंथी हो चुकी है और इसका सेकंड पार्ट आपको मूवी रिलीजिंग के बाद देखने को मिलने वाला है।